यहाँ पर एक माँ और बेटी दोनों ने फांसी लगा ली है। गांव के ही पास एक सुनसान जगह पर आम का पेड़ था। दोनों ने आम की अलग अलग डालियों पर फांसी लगा ली। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो पुलिस को एक सुसाइड नोट बरामद हुआ। सुसाइड नोट पर उसकी बेटी ने लिखा हुआ था कि हम किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते और किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती, ऐसा लिख करके और उसमें सुसाइड नोट लिखा है। अनूपपुर से एक बेहद ही हृदय विदारक घटना सामने आई। यहाँ पर एक माँ और बेटी दोनों ने फांसी लगा ली है। गांव के ही पास एक सुनसान जगह पर आम का पेड़ था। दोनों ने आम की अलग अलग डालियों पर फांसी लगा ली। हड़कंप मच गया। गांव के लोगों ने तत्काल इस घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो पुलिस को एक सुसाइड नोट बरामद हुआ। सुसाइड नोट पर उसकी बेटी ने लिखा हुआ था कि हम किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते। अनूपपुर में आर्थिक तंगी से जूझ रही मां बेटी ने आम के पेड़ में फांसी लगाकर खुदकुशी की है। सुसाइड नोट बरामद किया है और लिखा है कि हम किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते। अनूपपुर जिले के कोतमा थाना क्षेत्र के खमरौद गांव में रविवार की शाम एक हृदय विदारक घटना सामने आई। यहां पर मां बेटी की आत्महत्या के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सुसाइड नोट भी सामने आया है। आर्थिक तंगी से मां बेटी परेशान थी, ऐसा लोगों के द्वारा बताया जा रहा है, जिसके कारण मां और बेटी ने एक ही आम के पेड़ की दो अलग अलग डालियों पर रस्सी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शवों का पंचनामा तैयार कर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जी हाँ, यह पूरा मामला आर्थिक तंगी से जुड़ा हुआ देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है। कोतमा थाना प्रभारी रत्नांबर शुक्ला के अनुसार यह पूरा मामला कोतमा थाना क्षेत्र के ग्राम खमरौद से सामने आया। यहाँ पर एक माँ और बेटी, माँ 42 वर्ष मीरा रैदास और उसकी 24 वर्षीय पुत्री दोनों ने यहाँ पर फांसी लगा ली है। घटना से जुड़े कारणों का पता करने पर पुलिस को यह पता चला कि एक सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसमें उसकी पुत्री ने यह लिखा कि हम किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते। आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार माँ थोड़ी मानसिक रूप से अस्वस्थ थी, साथ ही साथ जो पुत्री थी वह पढ़ी लिखी हुई थी। पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान 42 वर्षीय मीरा रैदास और उसकी 24 वर्षीय पुत्री पूनम रैदास के रूप में हुई है। मीरा रैदास अपने पति से अलग होने के बाद मायके में रहकर बेटी का पालन पोषण कर रही थी। पति से भरण पोषण राशि दिलाए जाने का मामला भी न्यायालय में विचाराधीन था। बताया गया कि रविवार की शाम लगभग 4 बजे दोनों घर से कुछ दूरी पर स्थित एकांत स्थान में पहुंचे और आम की पेड़ की दो अलग अलग डालियों पर रस्सी के फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। स्थानीय ग्रामीणों के शव देखे जाने के बाद सूचना ग्रामीणों के द्वारा पुलिस को दी गई। पुलिस अधीक्षक विक्रांत मुराव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला आर्थिक तंगी से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। जांच में सामने आया कि रविवार सुबह मां बेटी कोतमा बाजार गई हुई थी, जहां से उन्होंने रस्सी खरीदी थी। इसके बाद गांव लौटकर दोनों ने यह आत्मघाती कदम उठा लिया। मौके से पुत्री द्वारा लिखा गया एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया, जिसमें यह लिखा था कि हम किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते हैं। पुलिस ने सुसाइड नोट को जब्त कर लिया और उसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि पति पत्नी से लंबे समय से अलग रह रहा था और कोर्ट से उसके भरण पोषण दिए जाने का मामला चल रहा था। पति का पत्नी से अलग होने के कारण पत्नी की मानसिक स्थिति बेहतर नहीं होना बताया गया, जिसके कारण पति वर्तमान में जमुना में रहता था और पत्नी मायका खमरौद में रहती थी। बेटी पूनम ग्रेजुएट थी, कंप्यूटर कोर्स करी हुई थी। पति प्राइवेट जॉब के साथ खेतीबाड़ी का काम करता था। फिलहाल पुलिस मामले की सभी पहलुओं की जांच कर रही है। परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं तथा आत्महत्या के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस विस्तृत विवेचना कर रही है। कल दिनांक 28/6/26 की घटना है। मृतिका की उम्र इसमें 42 साल है और उसकी पुत्री की उम्र 24 साल है। मृतिका मानसिक रूप से थोड़ा डिस्टर्ब रहती थी और जो उसकी पुत्री है वो तो पढ़ी लिखी है, पोस्ट ग्रेजुएट है और कंप्यूटर का डिप्लोमा भी किया है। दोनों ने गांव से बाहर एक आम के पेड़ की डाल में फांसी लगाई है। दोनों की मृत्यु कल हुई थी। उसकी सूचना मिलने पर पुलिस वहां तत्काल पहुंची थी और मौके की कार्यवाही के दौरान उनके पास से, मृतिका के पास से
एक सुसाइड नोट बरामद हुआ जिसमें उसने ये लिखा है कि माँ मानसिक रूप से बीमार है और मैं अब इस स्थिति को और नहीं झेल सकती हूँ और किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती, ऐसा लिख करके और उसने सुसाइड नोट लिखा है। पुलिस की जांच जारी है इसमें और प्रथम दृष्टया अभी तक ऐसा लग रहा है कि जो मृतका की पुत्री थी वो माँ की बीमारी से और उसके इलाज से और उसकी देख रेख से काफ़ी उसकी स्थिति से काफ़ी आहत रहती थी और इस मनः स्थिति में उसने ऐसा कदम उठाया है। जांच जारी है, सभी पहलुओं पर जांच कर रहे हैं। परिवार में और कौन कौन सदस्य रहते थे और घर की क्या स्थिति थी इनकी? घर की स्थिति तो लगभग ठीक है। परिवार में ये नाना नानी के यहाँ रहते थे। जो मृतिका है उसका अपने पति से थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा था पिछले कई सालों से, करीब 10 साल से 125 का मेंटेनेंस माननीय न्यायालय से मृतिका को मिल रहा था। तो परिवार की आर्थिक स्थिति तो लगभग ठीक है अभी तक जो जांच से समझ में आया है। पुलिस के अनुसार बेटी ने पोस्ट ग्रेजुएट के साथ साथ कंप्यूटर का डिप्लोमा भी किया हुआ था। ऐसे में आखिर क्या ऐसी आन पड़ी कि अब माँ और बेटी दोनों को ही फांसी लगानी पड़ गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, किंतु यह घटना बेहद ही दुखद और चिंताजनक है।